जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने लगाया बड़ा आरोप। उन्होंने कहा, रूपेश सिंह की हत्या में दरभंगा के बड़े नेता, 2 IAS और माफिया हैं शामिल। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव देर रात दरभंगा पहुंचे। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में नमक से सस्ता अब खून हो गया है। वहीं इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रूपेश सिंह की हत्या के तार दरभंगा मधुबनी के बड़े नेता से जुड़ने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि चैट से खुलासा हुआ है कि जो अकाउंट में करोड़ों रुपए भेजा गया है और बिहार के कई अधिकारियों और माफिया से जुड़े हुए हैं। PhD और बिजली विभाग के ठेकों में रूपेश सिंह की संलिप्तता थी। दरभंगा में नहर का ठेका जिस कंपनी को मिला उसमें भी रूपेश सिंह शामिल थे। इन्हीं वजह से बड़े ठेकेदारों, नेताओं और अधिकारियों के इशारे पर रूपेश सिंह की हत्या करवाई गई। इसकी पूरी जांच निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। वहीं उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह है कि अगर बिहार से अपराध को खत्म करना है तो शराब, जमीन और बालू से धन कमाने वालों की संपत्ति की जांच प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा होना चाहिए। इन धंधों से जुड़े सभी तस्करों और माफिया को जेल भेजा जाए। बिहार में वर्तमान में जितनी बड़ी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, उन सभी के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ है। अपराधियों को नेताओं और सरकारी पदाधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है। वहीं पप्पू यादव ने आगे कहा कि शराबबंदी से पहले बिहार सरकार को 4000 करोड़ रुपए की आय होती थी। अब इससे दोगुना नेताओं और अधिकारियों को मिल रहा है। सरकारी तंत्र से जुड़े लोग सरकार की नाक के नीचे से शराब तस्करों की मदद कर रहे हैं। हर कांड में रूपेश जी का हाथ था, तो किस प्रकार का हाथ रूपेश जी का था? नहीं, मैंने ये नहीं कहा रूपेश जी का हाथ था। दरभंगा के टेंडर में कहा यह जाता है कि जब 3 लोकल टेंडर डाले गए थे जिसमें उसको नहीं मिली, जिन बड़ी कंपनी को टेंडर मिला उसमें कह रहे हैं कि लोग रूपेश जी की भूमिका है, जो चैटिंग में आया है और उनका पैसा ट्रांजैक्शन दरभंगा का किसी बड़े नेताओं को हुआ, तो इस पर क्यों जांच नहीं हो रही? यानी रूपेश जी का सांठगांठ किसी पॉलिटिकल घराने से था, जिसके कारण ये जी पैसे के लेन देन के कारण रूपेश की हत्या। रूपेश जी लगातार जो बात आ रही है, जो चैटिंग हो रही है, जो उनका मोबाइल में सब कुछ छुपा हुआ है, मेरा सीधा है कि क्या रूपेश जी का संबंध अमृत प्रत्यय से है या नहीं? रूपेश जी का संबंध अभी जो वर्तमान में DM है कटिहार उसके साथ है या नहीं? रूपेश जी का संबंध PhD के में जो एक IAS है उनसे संबंध है या नहीं? रूपेश जी का संबंध इस इलाके के सबसे मजबूत नेता दरभंगा मधुबनी के उससे क्लोज है या नहीं? रूपेश जो टेंडर यहाँ पर नहर का हुआ उसमें जब लोकल टेंडर नहीं पड़े, बाहर से टेंडर दिया गया, क्या इसकी भूमिका हो सकती है? क्या गुस्से में मरवाया जा सकता है? PhD में जो 20% PC का ट्रांजैक्शन हुआ, जिसको मिला, जिसको कैंसिल करवाया गया, क्या उसके गुस्से में? रुपेश तो है नहीं कहीं, रुपेश का तो सिर्फ ट्रांजैक्शन का मतलब है। तो पीछे कौन कौन है, कौन नेता है, कौन पदाधिकारी? मारने वाला तो पटना का है नहीं, वो बाहर का है। तो अपराध को पैदा तो नेता और माफिया कर रहे हैं, पदाधिकारी कर रहे हैं। कैसे बचेंगे नीतीश कुमार जी? सरकार कितने दिनों तक चलेगी जिस प्रकार? सर, इस पर मेरा कुछ नहीं कहना। बिहार कितने दिनों तक बचेगा? नमक से ज्यादा खून सस्ता हो गया। सर, लगातार आप भ्रमण कर रहे हैं बिहार का और जितनी समस्या हो रही है उसको। हर कांड में रूपेश जी का हाथ था, तो किस प्रकार का हाथ रूपेश जी का था? नहीं, मैंने ये नहीं कहा रूपेश जी का हाथ था। दरभंगा के टेंडर में कहा यह जाता है कि जब 3 लोकल टेंडर डाले गए थे जिसमें उसको नहीं मिली, जिन बड़ी कंपनी को टेंडर मिला उसमें कह रहे हैं कि लोग रूपेश जी की भूमिका है, जो चैटिंग में आया है और उनका पैसा ट्रांजैक्शन दरभंगा का किसी बड़े नेताओं को हुआ, तो इस पर क्यों जांच नहीं हो रही? यानी रूपेश जी का सांठगांठ किसी पॉलिटिकल घराने से था, जिसके कारण ये जी पैसे के लेन देन के कारण रूपेश की हत्या। रूपेश जी लगातार जो बात आ रही है, जो चैटिंग हो रही है, जो उनका मोबाइल में सब कुछ छुपा हुआ है, मेरा सीधा है कि क्या रूपेश जी का संबंध अमृत प्रत्यय से है या नहीं? रूपेश जी का संबंध
अभी जो वर्तमान में डीएम है कटिहार उसके साथ है या नहीं। रुपेश जी का संबंध पीएचडी के में जो एक आईएएस है उनसे संबंध है या नहीं। रुपेश जी का संबंध इस इलाके के सबसे मजबूत नेता दरभंगा मधुबनी के उससे क्लोज है या नहीं। रुपेश जो टेंडर यहाँ पर नहर का हुआ उसमें जब लोकल टेंडर नहीं पड़े बाहर से टेंडर दिया गया, क्या इसकी भूमिका हो सकती है? क्या गुस्से में मरवाया जा सकता है? पीएचडी में जो 20% पीसी का ट्रांजैक्शन हुआ जिसको मिला, जिसको कैंसिल करवाया गया, क्या उसके गुस्से में? रुपेश तो है नहीं कहीं, रुपेश का तो सिर्फ ट्रांजैक्शन का मतलब है। तो पीछे कौन कौन है, कौन नेता है, कौन पदाधिकारी? मारने वाला तो पटना का है नहीं, वो बाहर का है। तो अपराध को पैदा तो नेता और माफिया कर रहे हैं, पदाधिकारी कर रहे हैं। कैसे बचेंगे नीतीश कुमार जी? सरकार कितने दिनों तक चलेगी जिस प्रकार? सर इस पर मेरा कुछ नहीं कहना। बिहार कितने दिनों तक बचेगा? नमक से ज्यादा खून सस्ता हो गया। सर लगातार आप भ्रमण कर रहे हैं बिहार का और जितनी समस्या हो रही है उसको उनका स्वभाव नहीं है इस तरह के राजनीति करने का, कुर्सी पर बैठने का। जिस तरीके के स्वभाव में है पूरा का पूरा महकमा बीजेपी के अनुसार पोस्टिंग, जो नीतीश का स्वभाव नहीं। हालात अच्छे नहीं है। मुजफ्फरपुर दरभंगा ये इलाका पूरा का पूरा माफियाओं के चंगुल में फंसा हुआ, शराब और जमीन माफियाओं के चंगुल। कोई भी बेटी घर से, कोई भी अच्छे लोग घर से नहीं निकलते। पूरा बिजनेसमैन दहशत में है। कब किसकी मर्डर हो जाएगा किसी ने नहीं देखा। कौन मार देगा, कौन बिजनेसमैन भाग जाएगा कहना मुश्किल। तेजस्वी यादव का सर आज बयान आया है